पुलिस अधिकारी टेगाट की रणनीति से बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन को काफी भारी नुकसान पहुंचा। प्रमुख क्रांतिकारियों को या तो फांसी पर चढ़ा दिया गया था या फिर जेल में कैद कर लिया गया था। उनमें से कुछ को तो काला पानी की सजा तक दे दी गई। ऐसे समय में बंगाल की वीर भूमि पर गोपी मोहन साहा नामक एक क्रांतिकारी वीर का जन्म हुआ। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। गोपी मोहन साहा ने टेगाट से बदला लेने का प्रयास किया। हालांकि दुर्भाग्यवश उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। टेगाट को नर्क पहुंचाने का निश्चय करते ही गोपी मोहन साहा ने निशाना लगाने का अभ्यास शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि उनकी एक ही गोली से उसका काम तमाम हो जाए। उन्होंने टेगाट को कई बार देखा, जिससे मारते समय कोई भी चूक ना हो, और वे मौके की तलाश में रहने लगे। 2 जनवरी 1924 की सुबह सर्दी के कारण कोलकाता में भीषण कोहरा था। दूर से किसी को पहचानना कठिन हो रहा था। ऐसे में भी गोपी मोहन अपनी धुन में टेगाट की तलाश में घूम रहे थे। चेरंगी रोड और पार्क स्ट्रीट के चौराहे के पास उन्होंने बिल्कुल टेगाट जैसा एक आदमी देखा। उन्हें लगा कि इतने समय से वे जिस संकल्प का इंतजार कर रहे हैं उसके पूरे होने का समय आ गया है। उन्होंने आओ देखा न ताओ उस आदमी पर गोली चला दी, पर वो गोली चूक गई। वो व्यक्ति मुड़कर गोपी मोहन की ओर झपटा। यह देखकर गोपी मोहन ने दूसरी गोली चलाई और यह गोली उस आदमी के सीधे सिर पर लगी और आदमी वहीं धराशायी हो गया। गोपी ने सावधानीवश 3 गोलियां और चलाईं और वहां से भाग निकले। वहां से भागने के बाद उन्होंने एक टैक्सी को हाथ दिया, पर टैक्सी वाला नहीं रुका। यह देखकर गोपी मोहन को गुस्सा आ गया और उन्होंने टैक्सी वाले को भी गोली मार दी। गोलियों की आवाज और एक अंग्रेज को सड़क पर मरा देखकर भीड़ ने गोपी मोहन का पीछा करना शुरू कर दिया। गोपी ने फिर गोलियां चलाईं, जिससे 3 लोग घायल हो गए, लेकिन अंततः वे पकड़े गए। पकड़े जाने पर उन्हें पता लगा कि उन्होंने जिस अंग्रेज को मारा था वह टेगाट नहीं बल्कि उसी का हमशक्ल था। इससे गोपी जी को बहुत दुख हुआ कि उनके हाथ से एक निरपराधी की हत्या हो गई, पर अब कुछ हो नहीं सकता था। कोर्ट में अपना बयान देते समय उन्होंने टेगाट से कहा कि आप स्वयं को सुरक्षित मान रहे हैं, पर यह न भूलें कि जो मैं काम नहीं कर सका उसे मेरा कोई भाई नहीं कर पाएगा। उन पर अनेक आपराधिक धाराएं लगाई गईं, जिस पर उन्होंने जज से कहा, कंजूसी क्यों करते हैं, 2-4 धाराएं और लगा दीजिए। 16 फरवरी 1924 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने गर्व से कहा कि मेरी कामना है कि मेरी रक्त की एक एक बूंद भारत के हर घर में आजादी के बीज बोए। जब तक जलियांवाला बाग और चांदपुर जैसे कांड होंगे तब तक हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा, और एक दिन ब्रिटिश शासन को अपने किए गए गलत कार्यों का फल अवश्य मिलेगा। 1 मार्च 1924 भारत मां के अमर सपूत गोपी मोहन साहा ने फांसी के फंदे को चूम लिया। मृत्यु का कोई डर न होने के कारण उस समय तक उनका वजन लगभग 2 किलो तक बढ़ चुका था। फांसी के बाद उनके शव को लेने के लिए गोपी के भाई के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जेल गए थे, ना कि तथाकथित क्रांतिकारी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन इतिहास। जय हिंद।